हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने जो नया चैप्टर ला रही हूँ वो है हमारा असंबद्ध खुलासा, अनरिलेटेड डिस्क्लोजर। तो इस असंबद्ध खुलासा में किस किस चीज़ का खुलासा होता है, आइए जानते हैं। इसमें डॉक्टर सहिता तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए बोलती हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये आदमी क्या कह रहा है। क्योंकि उस टाइम जो ओम शास्त्री कुछ कह रहे होते हैं, वो सारी बातें डॉक्टर सहिता समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं। तभी शास्त्री अचानक जग जाते हैं और डॉक्टर सहिता से उनसे काफ़ी पास बैठी होती हैं, तो एकदम चौंक जाती हैं। तो वो अपनी चेयर से गिर जाती हैं। उठकर वो उनसे दूर रहने की थोड़ी सी कोशिश करती हैं। सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर सहिता ने अभी तक अपनी लाइफ में इतने अनुभव किए हैं कि कोई आदमी बिना शारीरिक परेशानी में इतनी जल्दी सम्मोहित निद्रा से नहीं उठ पाता है। डॉक्टर बत्रा भी उतने ही हैरान थे। उनको दवाओं के बारे में पता था कि ये कोई आम सी दवा नहीं है कि कोई भी मरीज को देने के बाद ये कम से कम 7 या 8 घंटे के लिए तो सो जाते हैं, उठते नहीं हैं। फिर ये 1 घंटे के अंदर कैसे उठ गया। एलएसडी भी अपना डर दिखा रहे थे। ओम शास्त्री शांति से पूछता है कि मैं यहाँ क्यों लाया गया हूँ और तुम लोगों को क्या चाहिए। डॉक्टर सहिता ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास उनके सारे सवालों का कोई जवाब ही नहीं होता कि वो सोच में पड़ जाती हैं। ओम ने भी श्रीनिवासन की तरफ देखा। डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा, तुम यहाँ हो क्योंकि कुछ जवाब है जो मुझे तुमसे चाहिए। जो हमें चाहिए वह जानकारी बस तुम्हारे पास ही है। ओम ने पूछा, कितना जानते हो मेरे बारे में। तो श्रीनिवासन ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही जानते हैं शास्त्री जी कि तुम्हारी असली पहचान ओम शास्त्री नहीं है और तुम किसी बहादुर नाम के बंदे को जानते हो। वह संजय को भी जानते हो। विदुर और विष्णु गुप्त तुम्हारे द्वारा उपयोग किए गए अन्य 2 नकली नाम रह चुके हैं। डॉक्टर निवासन अपने आप का खोते हुए बोलते हैं, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का साइंटिस्ट रह चुका हूँ और अब इस टीम को देख रहा हूँ। ओम ने कहा, मैं जानता हूँ आप कौन हो। डॉक्टर बत्रा ओम को दवा से इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी ओम शास्त्री बोले, मैं मिडारोजमा, फ्लूनाइटेजमा, बार्बिट्यूरेटिस और ओमाबार्टिटल से प्रशिक्षित हूँ। ये सब ज़्यादा टाइम तक आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ओम बेहोश हो जाता है। डॉक्टर ने उन दवाओं का नाम सुना जो नार्कोटिक्स टेक्स्ट में यूज़ की जाती हैं। अभिलाष ने धीरे से अपने आप ने कहा, सुशेड। एलएसडी ने पूछा, क्या अभिलाष? अभिलाष ने कहा, कुछ नहीं। एलएसडी ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें उस आदमी को नाम लेते हुए जो सुना जो उसने उस टाइम लिया था। अभिलाष ने कहा, क्या सुशेड? एलएसडी ने कहा, हाँ वही नाम। क्या है, बताओ मुझे। तभी परिमल भी वहाँ खड़ा था। तब उसने कहा, मैं बताता हूँ सुशेड क्या है। सुशेड बहुत ही कम यूज़ किया जाने वाला नाम है। मेरी जानकारी के अनुसार सुशेड रामायण में एक वैद्य का नाम था, जिसमें भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, जो लंका के जो युवराज थे मेघनाथ, उनके साथ युद्ध में घायल हो जाते हैं। जब लक्ष्मण उस युद्ध में घायल हो जाते हैं तो उनके लिए जो संजीवनी बूटी मंगाई जाती है, वो सुशेड नामक वैद्य थे जो उन्होंने कहा था कि ये बूटी लेकर आओ। हनुमान जी हिमालय पर्वत में संजीवनी बूटी और अन्य जड़ी बूटियों में जब अंतर नहीं कर पा रहे होते तो पूरा पर्वत अपने कंधे पर उठाकर ले आते हैं। तब सुशेड उनमें से खुद देखकर पहचानता है कि वह कौन सी संजीवनी बूटी थी। हाँ, मैंने वो पुरानी पिक्चर देखी है जिसमें हनुमान जी पहाड़ को लेकर उड़ रहे होते हैं। क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन मुझे रामायण में सुशेड के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है। डॉक्टर सहिता सोच रही होती हैं और कहने लगती है, इस आदमी के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है। डॉक्टर सहिता श्रीनिवासन से पूछती हैं कि सर, कम से कम इतना बता दीजिए कि हम किस पर्पज़ से इस इंक्वायरी कर रहे हैं। वहाँ सभी लोग होप के साथ श्रीनिवासन की तरफ देखते हैं कि शायद वो कुछ बताएंगे तो हम लोगों को पता चल पाए। लेकिन डॉक्टर निवासन बोले कि सभी लोग अपने अपने काम पर ध्यान दो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सभी लोग काम पर वापस चले लग जाते हैं।
तभी डॉक्टर बत्रा परिमल से कहता है कि उस दवा का केवल एक खुराक इंसान को 4 से 5 घंटे तक के लिए सुला देता है। पहली खुराक में तो इसे कुछ असर नहीं हुआ। जब इस दवा की दूसरी क्वांटिटी बढ़ाकर हमने इसको डबल कर दी, तब इससे नींद आने लगी थी। फिर डबल क्वांटिटी को भी और बढ़ा दिया। उसके बाद उसको 1 घंटे के अंदर फिर भी होश आ गया, जबकि इतनी दवा देने के बाद इंसान एक मरने की हालत पे हो जाता है। इस इंसान को दवा उसको मारने के लिए ही काफ़ी थी। ये मेरी नॉलेज से तो बाहर है, मुझे पता लगाना होगा कि ये कैसे हुआ। तब तक दोपहर हो चुकी थी। शास्त्री एक बार फिर से होश में आने लगा था। फिर ओम शास्त्री और डॉक्टर सहिता को डरा हुआ देखकर कहने लगा, डरो मत, तुम्हें जो पूछना है पूछो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मेरा बिलीव करो। लेकिन डॉक्टर सहिता ओम को छोड़कर बाकी लोगों के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। डॉक्टर सहिता श्रीनिवासन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती हैं कि सर, हम बिना किसी ड्रग या सम्मोहन से इससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। निवासन ने कहा, हम कर सकते हैं, बट उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि यह सच बोल रहा है या नहीं, कैसे पता चलेगा। डॉक्टर सहिता ने कहा, इससे भी तो कुछ नहीं हो रहा है। तभी डॉक्टर सहिता पूछती हैं कि ओम शास्त्री ने संस्कृत में क्या कहा था परिमल। तो परिमल ने कहा, वह कोई श्लोक बोल रहा था, मुझे पूरा समझ में नहीं आया था, लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी दूर खड़ा हुआ था, अगर वो फिर से वही दोबारा सुनाएगा या बोलेगा तो मैं उसका अनुवाद करके आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। डॉक्टर सहिता ने कहा, ठीक है, मैं उसको दोबारा बुलवाने की कोशिश करती हूँ, वो ज़रूर बोलेगा। एलएसडी ने कहा, जो भी कह रहा है या जो भी कहेगा वो हमें फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। डॉक्टर सहिता कहती है, हाँ ये तो आपने सही कहा, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, बट श्रीनिवासन इसके लिए क्या परमिशन देंगे। इस बुक से लेकर आ रहे हैं अगला चैप्टर आपके लिए, इतिहास से लिए गए नाम। इतिहास से कौन कौन से और किसके किसके नाम लिए जा रहे हैं, ये जानने के लिए अगले वीडियो पे बने रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।